व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जो बताने वाले हैं आप लोगों को 5 चीज़ें क्या खानी चाहिए और 5 ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, रिफ्रेन करनी चाहिए। सो ये जो एक्सपीरियंस है, ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने ऑब्जर्व किया है इन दिस 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो वही चीज़ें हम बताएंगे जो हमने खुद ने एक्सपीरियंस करी है। तो 5 चीज़ें मनीषा बताएगी आपको आगे कि आपको ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में, और 5 चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेडिसिन। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपको तुरंत नेक्स्ट डे डॉक्टर के जाना है और मेडिसिन लेनी है, क्योंकि मेडिसिन आपको डॉक्टर देगा फॉलिक एसिड की और जिंक की, जो बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको ये बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो 2-3 महीने बाद जाना प्रेफर करते हैं डॉक्टर के पास, तुरंत नहीं जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। कंफर्म होते ही आपको डॉक्टर के जाना है और दवाइयाँ लेनी है। फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है बेबी के डेवलपमेंट के लिए, तो डोंट मिस। सो पहला चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है पपाया और पाइनएप्पल। हालांकि जो पपाया होता है वो रॉ पपाया के लिए मना किया जाता है, कच्चा पपीता, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड अगर आप ओवरऑल ही इग्नोर करते हैं पपाया को, पाइनएप्पल, जैसे मनीषा ने 9 महीने से अभी तक खाया ही नहीं है पपाया और पाइनएप्पल, सो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स हैं मार्केट में, आप उनको खा सकते हैं और इन 2 फ्रूट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन रिच फूड। नॉट इवन इन प्रेगनेंसी, जबकि आपको अपने डेली रूटीन के अंदर भी प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड करनी चाहिए। और स्पेशली प्रेगनेंसी के लास्ट जो 90 डेज होते हैं, यानी कि 3 मंथ्स होते हैं, उसमें तो आपको लेना ही चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं लेंगे और एंड में लेंगे तो आपको डाइजेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए आप प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड कर लें, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर बेबी का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना है, जिससे बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो अगला पॉइंट है, आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी जब प्रेगनेंसी में होते हो। जैसे मनीषा को क्रेविंग थोड़ी कम हुई थी, पर क्रेविंग तो होती ही है खाने की। तो जब भी आपको क्रेविंग है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो फास्ट फूड्स होते हैं या ऐसा चीज़ जो अनहेल्दी है, वो अगर कम खाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। उससे नुकसान ये होगा कि अगर आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो जो आपका वेट गेन होगा ना, वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा और अननेसेसरी वेट गेन होगा। बाद में आपको उसको निकालने में भी परेशानी होगी, और प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो वेट एक्स्ट्रा गेन हो गया, आपको चलने में, उठने में, बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो वेट गेन आपका अच्छा हो, नेचुरल हो, मसल वाला वेट गेन हो, फैट वाला वेट गेन ना हो। इसलिए फैट फूड्स, फास्ट फूड्स और फैट जैसे तला हुआ खाना, ये सब, मीठा, आइसक्रीम, ये सब क्रेविंग होंगी तो थोड़ा कम करें इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लोग बाग बहुत सारे मिथ बनाते हैं कि हम कुछ चीज़ नहीं खाएंगे प्रेगनेंसी में तो जब बच्चा होगा तो बच्चे की लार निकलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब मिथ है। चाइनीज़ फूड आपको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ फूड में जो आप बाहर खाते हैं, आप घर में ज़रूर बना सकते हैं आपके घर के मसालों के साथ, लेकिन जब बाहर खाते हैं तो जो सॉल्ट वो यूज़ करते हैं जिसमें अजीनोमोटो होता है, और ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ख़राब होता है। इसलिए चाइनीज़ फूड जैसे नूडल्स वगैरह हो गया, ये आप बाहर, क्योंकि जो सॉसेज पड़ता है ना, उसमें जो अजीनोमोटो वो इंक्लूड होता है। आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा अजीनोमोटो क्यों नहीं खाना चाहिए। और घर पे आप चाइनीज़ खा सकते हो, जो मसाला हो वो घर का हो तो सही है, लेकिन बाहर खाओगे तो इसको आप रिफ्रेन करें। इसलिए ही फास्ट फूड वैसे ही अनहेल्दी है, और ये तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है अगर आप बाहर चाइनीज़ फूड खा रहे हैं तो चाइनीज़ फूड को कम्प्लीटली आप अवॉइड करें। थर्ड पॉइंट है डेयरी प्रोडक्ट। तो आपको अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट भी यूज़ करने हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपको ज़्यादा भूख लगती है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए दही छाछ बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको प्रोटीन भी मिलता है, और जो भी आप खाएंगे वो आपका जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और आपकी बॉडी में बहुत गर्माहट भी होती है इस टाइम पे, तो दही छाछ खाने से आपकी बॉडी भी कूल रहेगी, ठंडापन बना रहेगा। तो अपनी डाइट के अंदर आप दही छाछ ज़रूर इंक्लूड करें। सो जो अगली चीज़ है वो आपको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करनी है, बट उसको लिमिट करनी है, वो है कैफीन इनटेक। अगर आप चाय कॉफ़ी नहीं पीते हो, बहुत अच्छी बात है, जैसे मैं नहीं पीता हूँ, बहुत रेयर पीता हूँ, लेकिन अगर आप पीते हो तो कैफीन 200 mg से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 200 mg वैसे बहुत ज़्यादा होता है, बट स्टिल 200 mg से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 1 कप 2 कप से कुछ नहीं होगा कॉफ़ी पीने से, लेकिन अगर आप ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो प्रेगनेंसी में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। एक चीज़ और जो लोग ध्यान नहीं देते प्रेगनेंसी में, लड़कियों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती है, ठीक है, तो चॉकलेट में भी कैफीन होता है।
प्रोटीन पाउडर पीते हो उसमें भी कैफीन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाकी चीज़ें कॉफ़ी के अलावा भी जिसमें कैफीन होता है उनका इंटेक भी आपका लिमिट में होना चाहिए, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको लिमिट में रखो, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको लिमिट में रखो कैफीन को, चाय कॉफ़ी को। 4th पॉइंट इज़ फ्रूट्स एंड सैलड्स। तो आपको अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स एंड सैलड भी इंक्लूड करने हैं। फ्रूट्स में जैसे कि आप एप्पल ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं। तीनों में आप तीनों को आपको इंक्लूड करना है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मिलेगा। और सैलड भी यूज़ करना है। आप कोशिश करना कि आप फ्रूट ही खाएं, होल फ्रूट, ना कि उसका जूस बना के पिए। आपको होल फ्रूट खाना है। और इसके अलावा आपका जो इसमें बाउल मूवमेंट है वो प्रॉपर रहेगा। बाउल मूवमेंट अगर सही रहेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, आप सुबह आराम से फ्रेश हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज कोकोनट वाटर एंड वाटर। आपको अपनी डाइट के अंदर कोकोनट वाटर भी इंक्लूड करना है। कोकोनट वाटर से क्या होता है, आपका पानी का इंटेक सही रहेगा। अगर आप नॉर्मली डेली रूटीन में पानी कम पीते हैं, कोकोनट वाटर से जो पानी की कमी है वो पूरी होगी। आपको पानी भी पीना है, आप फ्रूट्स को जूस बना के पी सकते हैं। तो अपनी डाइट के अंदर कोकोनट वाटर ज़रूर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो फूड में बता रहा हूँ ये आपको टोटली इग्नोर करना है, अवॉइड करना है अपनी डाइट से, वो है रेड मीट। कई जो हम तो वेजिटेरियन से तो हम तो खाते नहीं है किसी भी तरह का मीट। जनरली लोग बाग क्या करते हैं, रेड मीट खाना स्टार्ट कर देते हैं ये सोच के कि इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन ज़रूर होता है, लेकिन इन सब चीज़ों में आपकी प्रेगनेंसी में अफेक्ट करता है। फ़िश में भी अगर आप जो ये वाली फ़िश आती है, सॉल्टी फ़िश होती हैं जो समुद्र वाली होती हैं जिसमें मरकुरी ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ें बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो रेड मीट हो गया और मरकुरी लेड फ़िश हो गया, ये सब, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी जगह आप दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन के सोर्स के लिए। नेचुरल तरीके से जो आपके वेजिटेरियन सोर्स होते हैं वो भी हैं, और बाकी नॉन वेज भी होता है जिसमें प्रोटीन होता है, तो उनको आप ले सकते हैं। इन चीज़ को इग्नोर अवॉइड कर सकते हैं। रेड मीट को हो गया, रॉ एग्स हो गए। तो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपको जो फूड आइटम होंगे, चाहे वो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, उनको धो के खाना है। अनवॉश्ड सैलड, फूड्स वगैरह आपको इग्नोर करना है, ये सब नहीं करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया हो सकते हैं। मिट्टी तो होगी वो आपको पता ही है, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो बेबी होता है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, उसको छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। तो उसको कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना सफाई के तरीके से आप अगर पकाएं खाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अनवॉश चीज़ें कम से कम खाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये था हमारा वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस नॉलेज थी जो हमने ओवर द लास्ट 9 months गैदर किया है। सो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू।